भारत के साथ की गई एक गलती ने कनाडा में तबाही मचा दी है। एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जो कनाडा की छवि को एक सेकंड में बदल देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा की 25% आबादी भुखमरी की तरफ बढ़ रही है। कनाडा की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इनमें से 1 करोड़ लोग पाकिस्तानियों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग आटे की लाइन में लगते हैं, ठीक वैसे ही कनाडा के लोग खाना खाने के लिए फूड बैंक के सामने लाइनें लगा रहे हैं। ट्रूडो की सबसे बड़ी गलती कि आपने एक फ्रिंज एलिमेंट जो कि जगमीत सिंह है, उसकी 25 सीटों के लिए आपने अपनी कंट्री का इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया। क्या अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को रोका, यानी गेहूं की, गंदुम की एक्सपोर्ट को रोका, तो दुनिया में इस हवाले से बुहरान आ सकता है, गंदुम के हवाले से, वीट के हवाले से। अब जस्टिन ट्रूडो पता नहीं क्या फायदा है उसको, क्या लालसा है उसको, हालांकि कनाडा के सिटीजन जो है वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो चुके हैं। कनाडा की जो अपनी अवाम है वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार में जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है। बड़ी टाइट है, क्योंकि देखो उसने, अगर मैं कैनेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, उन्होंने जिंदगी की 2 गलतियां बहुत बड़ी कर दी हैं। जो प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी का आजकल के जमाने में इंडिया और चाइना से बिगाड़ लेगा, मैं एज ए इंडियन नहीं कह रहा हूं, मैं एज ए नॉर्मल मैन कह रहा हूं, तो आप फिर व्यापार कहां से करोगे? आपकी इकोनॉमी कहां से पनपेगी? तो चाइना से तो उन्होंने खराब किया था, अब इंडिया से भी कर लिया, तो अब उनका फ्यूचर क्या है अब वो तो अल्लाह ही जाने। फिर आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो के राज में कनाडा बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये संकट कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कनाडा में रहने वाले 25% माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने भोजन में कटौती कर रहे हैं। यानी कनाडा के बच्चों को खाना तब मिलेगा जब उनके माता पिता अपने खाने को कम कर देंगे। बड़ी टाइट है, क्योंकि देखो उसने, अगर मैं कैनेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, उन्होंने जिंदगी की 2 गलतियां बहुत बड़ी कर दी हैं। जो प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी का आजकल के जमाने में इंडिया और चाइना से बिगाड़ लेगा, मैं एज ए इंडियन नहीं कह रहा हूं, मैं एज ए नॉर्मल मैन कह रहा हूं, तो आप फिर व्यापार कहां से करोगे? आपकी इकोनॉमी कहां से पनपेगी? 11 मेंबर पार्लियामेंट ट्रूडो के सरकार में, जिनके ऊपर प्रूफ है, जिसकी इंक्वायरी चल रही है कि वो चाइनीज पे रोल पे हैं। चाइना ने अपने पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं। चाइना ओपनली इलेक्शन में मेडल करता है, तो चाइना से तो उन्होंने खराब किया था, अब इंडिया से भी कर लिया, तो अब उनका फ्यूचर क्या है अब वो तो अल्लाह ही जाने। फिर लेकिन सर आप मुझे एक चीज मतलब माइंड नहीं किएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है और उनको लग रहा है कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, या ये जो है इलेक्शंस तक ही है सिर्फ कनाडा में जो कुछ हो रहा है? आपको नहीं लगता, जैसे आप बात कर भी रहे हैं कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रहा है, तो ये मजबूत नहीं होते चले जा रहे हैं? वैसे तो हमारे दोस्त हैं मेजर गौरव आर्य, उन्होंने बड़ी अच्छी एक ट्वीट लगाई थी कि ये खालिस्तान करते हैं। खालिस्तान है कहाँ? मतलब अभी तो है ही कहीं नहीं, तो इनको खालिस्तानी और खालिस्तान का क्यों कहा जाता है? तो आपके ख्याल से अमेरिका को जो है वो, या कनाडा को भारत जो है वो किस तरह से हैंडल करेगा, इसलिए कि दोनों बड़ी कंट्रीज हैं, मजबूत कंट्रीज हैं? देखिए, पहली बात है कि अब ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस तो वही है कि हर एक का अपना अपना नजरिया है, किसी के लिए वो तो अब ये है कि ये इंडिया को भी एक बात समझ आ चुकी है कि हम ग्लोबल साउथ के भी लीडर हैं, और अमेरिका और चाइना की आपस में आपको पता ही है कि जो कोल्ड वॉर 2.0 जिससे मैं कहता हूं, जो अपोजिशन पार्टी है जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के विपक्षी दल है, वो कंप्लीटली जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है, और वो बार बार कह रहे हैं कि तुम भारत से अपने रिश्ते को ठीक करो। कनाडा की जनता कह रही है कि तुम भारत से अपने रिश्ते ठीक करो। ये जसमीत और पन्नू के चक्कर में, निज्जर के चक्कर में, भारत से अपने रिलेशन को खराब करके कनाडा सिर्फ अपनी तबाही मचा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में एक बाप का पैदा है ये खालिस्तानी, तो पंजाब आ करके दिखाओ ना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सामने आने की जरूरत ही नहीं है, अकेला लॉरेंट बिश्नोई संभाल लेगा।
अच्छा मैम, क्या कहेंगे, अभी रिसेंट हमने पिछले दिनों एक खबर भी कवर की थी कि ट्रूडो जो है वो पाकिस्तान कह रही हूँ, इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और मतलब उनका एक बड़ा पॉजिटिव गेस्चर था कि वो वन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इस तरह की उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही थी। तो अब इस अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था कि 5i और उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको पता चला था कि जो निज्जर की मौत हुई थी वो इंडिया के वजह से हुई थी, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि भारत ने प्रूफ मांगा। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रूफ मांगा कि प्रूफ दो, और मुझे बंद कमरे में देने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया के सामने तुम दो प्रूफ। तो वो प्रूफ देने में नाकाम हो गया और 1 साल भी गुजर गया उस बात को। तो उसने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे कनाडा की सरकार का और कनाडा की पुलिस का, ताकि वो उसके जो चिलगोदे हैं, उसके जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उसको उसके अक्यूज्ड को, उसके मर्डरर को पकड़ा जा सके। तो भाई तुमने हाथ में, जस्टिन ट्रूडो ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या? हाथ में चूड़ियां अगर पहन रखी है तो वो भी बोल दो दुनिया के सामने कि तुमने चूड़ियां पहन रखी है। तो ये जो दोहरी चरित्र है ये भारत में अब किसी की भी चलने वाली नहीं। एक तरफ तुम कहोगे कि भारत से कोई आकर के मार दिया, दूसरी तरफ तुम कहोगे कि तुम्हारे 5i ने और तुम्हारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ भारत के लोगों ने मारा है, तीसरी तरफ तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा उसको साबित करने का, और चौथी तरफ जब तुम हार जाओगे तो तुम कहोगे कि भारत मेरे को कोऑपरेट करे मर्डरर ढूंढने में। तो भाई तुम लॉलीपॉप लेकर बैठे हो मुंह में, हमारे भारत के लोग नहीं लेकर के बैठे हैं, तो तुम चूड़ियां पहन करके बैठो, हमें अपना काम करने दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरी दुनिया के जो ब्यूरोक्रेट है वो भी अब जस्टिन ट्रूडो से ना उसको अब एक कॉमेडियन के शक्ल में ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हम देखते हैं कि जेनोसाइड हमेशा क्यों रहता है। अभी हमने बांग्लादेश में देखा है, जितने हिंदुओं को वहां पे मारा जा रहा है, ठीक है, और उनको कहा जा रहा है कि बांग्लादेश छोड़ें, ठीक है, आप जाएं अपनी कंट्री में, मतलब भारत में जाएं, कहीं पे भी जाएं। इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हम देखने को कर रहे हैं। आखिर क्यों जो है वो एक हिंदू क्यों सफर करता है, हम क्यों देख इसके लिए भी आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, बहुत सारे इतिहास की किताबें और पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। जेनोसाइड हमेशा से हिंदुओं का ही हुआ है, विक्टिम कार्ड मुसलमानों ने खेला है, अत्याचारित हमेशा से हिंदुओं को ही किया गया है, विक्टिम कार्ड मुसलमानों ने खेला है, चोट हिंदुओं को लगाई गई है और आंसू, झूठ का, मगरमच्छ का आंसू बहाया मुसलमानों ने। ये समझना पड़ेगा। अब आप सोचो कि हम अपने इस्लाम में 1400 साल में घूम कर जाते हैं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, क्यों तोड़ रहे थे आप?